आज हम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सभी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो वो है चाणक्य। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है प्लूटार्क। प्लूटार्क। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, क्या कहा है? तो इसका आंसर है सेड्रोकोटस। सेड्रोकोटस। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की तथा यह किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की तथा यह किस विषय पर आधारित है? तो आंसर है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व। सेल्यूकस कहाँ का शासक था? सेल्यूकस कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर है मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया, जो कि यूनान में स्थित है। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। जैन। सेल्यूकस की पुत्री का नाम बताइए जिसका विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। सेल्यूकस की पुत्री का नाम बताइए जिसका विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। हेलेना। कौन थी? हेलेना। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो इसका आंसर है एहनामुर और मुरनामुर तथा अशोक के अभिलेखों से। ये दो जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इन्हीं ग्रंथों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने कब व किस वंश की स्थापना की? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किस मुनि से दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किस मुनि से दीक्षा ली? आंसर है जैन मुनि भद्रबाहु से। जैन मुनि भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज।
चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक का था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक का था? 322 ईस्वी पूर्वी से 298 ईस्वी पूर्वी तक। 322 ईस्वी पूर्वी से 298 ईस्वी पूर्वी तक। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब, कहां व किस प्रकार शरीर त्याग दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कब, कहां व किस प्रकार शरीर त्याग दिया? श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी पूर्वी में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। श्रवणबेलगोला में, मैसूर कर्नाटक, चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी पूर्वी में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आएंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश टीका, भद्रबाहु के कल्पसूत्र, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख जो पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले हैं आदि मुख्य स्रोत है। इसके अलावा कुछ यूनानी लेखकों के भी ग्रंथ है, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है।